उसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा यहाँ पर जो इलीगल लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके कितने बुरे हालात हैं। तो वो लोग आगे से ये कहते हैं कि यार खुद तो उधर बैठ के याशी कर रहा है, याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, हमें क्यों मना करता है इधर आने से। अच्छा, अब इन लोगों के साथ क्या हुआ है वो सुन लें आप। ये जो शिप थे ना, ये दूर खड़े होके ना इस शिप को, मतलब वो जो बोट है ना जिसमें लोग थे, उसको ये दोनों शिप खड़े होके देखते रहे। 2:04 को रात को वो जो बोट था वो कैप्साइज हो जाता है, सिंक हो जाता है और उसके अंदर जितने लोग हैं वो पानी में चले जाते हैं। खाना लेके तो मैं आके गाड़ी में बैठ गया, मेरा भाई जो है ना वो नहीं आया। मैंने उसको देखा कि ये किधर रह गया। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि डंकी जो है ना ये ना लगाएं, जितने ये इलीगल रास्ते हैं इनको यूज़ ना करें। आप इधर ज़रूर आएँ इन मुल्कों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि एक बोट है वो कैप्साइज़ हो गई, जो कि इजिप्ट से ग्रीस आ रही थी और उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो लापता हो गए। और वो जो सारी न्यूज़ है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको दूंगा। असल में आपने न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उसकी डिटेल्स क्या हैं वो शायद आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना पता हो। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने इकट्ठी करके यहाँ पे लिखी हैं और मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगा। उसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा यहाँ पर जो इलीगल लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके कितने बुरे हालात हैं। यहाँ पर वो डंकी वगैरह लगा के पहुँच तो जाते हैं, जो पहुँच जाते हैं अक्सर तो जो है वो रास्ते में लापता हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो भी उनके साथ मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जो पहुँच जाते हैं वह उनकी यहाँ पर ज़िंदगी क्या है वो भी मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूँगा। जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि बोट के ऊपर तकरीबन 750 लोग थे। 750 में से 500 जो हैं वो लापता हो गए और जो 500 लापता हुए हैं उनमें ज़्यादातर औरतें हैं और बच्चे हैं। 104 लोग जो हैं वो उन्होंने बचा लिए हैं और वो सारे मर्द हैं। टोटल 750 बंदे थे, 500 मिसिंग हैं, 104 जो हैं वो उन्होंने बचा लिए हैं जो कि मर्द हैं, और बाकी के जो हैं वो मर गए हैं और उनकी जो लाशें हैं वो उन्होंने निकाल ली हैं। बहुत से लोग जो हैं जब उनको ये मैं मना करता हूँ कि यार आप इलीगल तरीके से यहाँ पर ना आएँ, डंकी लगा के ना आएँ, तो वो लोग आगे से ये कहते हैं कि यार खुद तो उधर बैठ के याशी कर रहा है, याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, हमें क्यों मना करता इधर आने से। मैं आप लोगों को मना नहीं करता, मैं कहता हूँ यहाँ पर आप आएँ लेकिन लीगल वे से आएँ, लीगल तरीके से आप आएँ, स्टूडेंट बन के आएँ, फिर इधर आके आप पक्के हों, मतलब पढ़ाई करें, उसके बाद PSW वीज़ा लें, उसके बाद आप जो है वर्क परमिट लेके परमानेंट हो जाएं। या फिर मैं कहता हूँ कि आप डायरेक्ट पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से आप वर्क परमिट लेके आएँ और इधर आके आप परमानेंट हो जाएं, लेकिन इलीगल तरीके से ना आएँ। अच्छा, अब इन लोगों के साथ क्या हुआ है वो सुन लें आप। सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं स्काई न्यूज़ जो है उसकी पूरी खबर जो है वो पढ़ के मैं आपको दे रहा हूँ। इजिप्ट से ये बोट चली है, इसके अंदर 750 बंदा था और इसने ग्रीस आना था। अच्छा, जब ये ग्रीस के करीब पहुंची है ना, एक जगह पे तकरीबन 11 बजे के करीब जो बोट था ना उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसके साथ एक छोटी बोट भी थी। बोट जो थी उसके अंदर एक छोटी सी बोट भी होती है कि अगर कोई मसला मसाइल हो जाए तो वो छोटी बोट में लोग जो हैं वो बचाए जा सकें। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े बिग शिप के अंदर छोटी छोटी बोट्स भी होती हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अब वो जो छोटी बोट थी ना उसके अंदर बैठ के जो उसका कैप्टन था ना शिप का, वो भाग गया। 11 बजे के करीब दिन को इस बोट में से किसी ने मैसेज भेजा है ग्रीक कोस्ट गार्ड पे कि भाईजान हमारा मसला मसाइल हो गया है, हमारी बोट ख़राब हो रही है, तो आप इधर आके ना हमारी हेल्प करें। 11 बजे के बाद उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया, यानी कि ग्रीक कोस्ट गार्ड वगैरह ने कोई रिस्पांस नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईमेल आ गई, उनको मैसेज आ गए, उन्होंने इर्द गिर्द के जो इटली के कोस्ट गार्ड थे उनको भी मैसेज कर दिया और उन्होंने कोऑर्डिनेट्स जो थे ना वो उनको मिल गए इस बोट के, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिप वगैरह भेजे कि जाके इनकी हेल्प करो। 6 बजे शाम को, यानी कि सुबह 11 बजे मैसेज आया, शाम को 6 बजे लकी सेलर नाम का एक शिप था जो कि इस बोट के पास आके खड़ा हो गया। उनके पास फूड भी था, उनके पास वाटर भी था। मतलब ये कि जो लकी सेलर शिप आया ना वो फूड और पानी लेकर आया। उन्होंने इनकी हेल्प करने की कोशिश किया, इन्होंने हेल्प लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें हेल्प नहीं चाहिए, हमें आप उधर लेके जाओ, यानी कि हमें ग्रीस या इटली लेके जाओ, ताकि हमने जो भी अपना मसले मसाइल हैं वो करने हैं, मतलब पेपर वर्क करना है, हम जो है वो मतलब इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमें इटली या ग्रीस पहुंचा दो। अच्छा, 6 बजे आया लकी सेलर, 9 बजे आया फेथफुल वॉरियर शिप, ये आया, ये भी जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर आया, ये भी खाना पीना वगैरह सब कुछ लेकर आया, ये भी हेल्प करने के लिए आया उन बोट वालों की। ये जो शिप थे ना ये दूर खड़े होके ना इस शिप को, मतलब वो जो बोट है ना जिसमें लोग थे उसको ये दोनों शिप खड़े होके देखते रहे।
दूर से, और इधर दूर से ही उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन उन बोट वालों ने हेल्प लेने से इनकार कर दिया फॉर सम रीज़न, या ये ही हेल्प नहीं करना चाह रहे थे, ये भी रीज़न हो सकती है। मुझे ये लगता है कि ये खुद हेल्प नहीं करना चाह रहे थे, ये उस बोट को आगे नहीं जाने देना चाह रहे थे, क्योंकि उसके अंदर सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे। ये नहीं चाहते थे कि हमारे शोर्स पे, मतलब कि हमारे मुल्कों के अंदर ये इलीगल लोग आएँ, इनको इधर ही रखो, इधर से इनको वापस भेजते हैं। अच्छा जी, 6 बजे पहला शिप आया, 9 बजे दूसरा शिप आया, 10:40 पे ग्रीक कोस्ट यार्ड जो थे लोग वो आए हैं इनकी हेल्प करने के लिए 10:40 पे, और इन्होंने उधर आके इनकी मज़ीद हेल्प करने की कोशिश की है, इनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की है, लेकिन फॉर सम रीज़न इन्होंने भी इनकार किया, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। फिर रात को 1:40 पर जो बोट था जिसके अंदर लोग थे उसका इंजन फेल हो जाता है, उसका इंजन फेल हुआ है और उसको सिर्फ 24 मिनट लगे हैं सिंक होने में, यानी कि डूबने में। 2:04 को रात को वो जो बोट था वो कैप्साइज हो जाता है, सिंक हो जाता है, और उसके अंदर जितने लोग हैं वो पानी में चले जाते हैं। 104 लोग उन्होंने बचा लिए, जो कि ज़्यादातर मर्द थे, बल्कि सारे ही मर्द थे। 500 लोग जो हैं वो लापता हैं, जिनमें औरतें और बच्चे थे। ज़ाहिर बात है वो तैर नहीं सकते थे, फॉर सम रीज़न वो जो है वो फ़ौरन ही डूब गए। जो कि मर्द थे जो बच गए हैं, उनको थोड़ी बहुत तैराकी, स्विमिंग वगैरह आती होगी। जो दूसरे शिप्स हैं उनके करीब गए हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से इनको उठा लिया। अब मेरा सवाल ये है, इतनी मुशक्क़त करके आप एक जगह पे आते हैं और आगे जाके आपके साथ ये जो है बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, मतलब कि सुबह 11 बजे से लेके रात को 1:40 तक, जब तक बोर्ड का इंजन फेल नहीं होता, आपके पास कितने घंटे वो दूसरे शिप खड़े रहे हैं आपकी हेल्प करने को या आपको वापस भेजने को, लेकिन दोनों के दरमियान कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि जो लोग 750 थे वो दूसरे शिप्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते और ये इनको बचा के अपने मुल्क इटली में या ग्रीस में ले आते। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने उधर ही खड़े होकर इनको रोकी रखा है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये अपने मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको नहीं आने देना चाह रहे, बहुत ज़्यादा रूल्स सख्त कर रहे हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा रूल्स जो हैं वो यूके की गवर्नमेंट ने भी चेंज किए हैं। उन्होंने, यूके की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि हम अब जो भी इलीगल इमिग्रेंट इधर आएगा उसको कोई राइट नहीं देंगे केस भी लड़ने का। पहले जो लोग इस मुल्क में आते थे वो कहते थे कि भाईजान हम इधर आ गए हैं। इधर एक ये तरीका था कि वो कहते थे कि हमारे पास कोई पासपोर्ट ही नहीं है, तो ये वाला जो मुल्क था ये उनको प्रूफ नहीं कर सकता था कि ये किस मुल्क से आए हैं। क्योंकि अगर उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है इस मुल्क में आने के लिए, जो सफ़र वो करके आए हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा ये किस नेशनैलिटी के लोग हैं। तो वापस भेजना इस मुल्क के लिए मुश्किल हो जाता था उनके लिए। क्योंकि अगर कोई आया उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, नेपाली पासपोर्ट है, इनको पता है कि ये नेपाली नेशनल है, तो वो जो है नेपाल की हुकूमत को उन लोगों को वापस कर देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा इधर आया, वो कहता है मेरे पास पासपोर्ट ही कोई नहीं है, मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं प्रूफ ही नहीं कर सकता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से मुल्क से आया, मेरी कौन सी शहरियत है, तो इस मुल्क के लिए ये फिर मुश्किल हो जाता था कि इनको वापस अब किस मुल्क में डिपोर्ट करें। लेकिन अब यूके की हुकूमत ने जो है वो बिल्कुल ही कहानी ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी इलीगल बंदा आएगा उसको हम राइट ही नहीं देंगे कि वो जाके अदालत में अपना केस लड़े, कोई चक्कर नहीं है। सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरह यूरोप के जो बाकी के मुल्क हैं वो भी सख्तियाँ कर रहे हैं। ये जो वाक़या ये उसका प्रूफ है कि ये लोग कितनी ज़्यादा सख्तियाँ कर रहे हैं। आप ये देखें कि 6 बजे एक लकी सेलर नाम का शिप इन लोगों के पास आके खड़ा हो गया 6 बजे शाम को, और रात को 2 बजे जो है वो शिप जो है वो डूब जाता है। इतने घंटे, यानी कि 6 और 6 12 8 घंटे ये लोग जो हैं उनके पास खड़े हुए हैं, 750 बंदे के पास, लेकिन इनकी इन्होंने हेल्प नहीं की, इनको अपने शिप में इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया। जब वो शिप डूबता है फिर ये जो है हेल्प करने के लिए जाते हैं। 104 बंदे इन्होंने उठा लिए, बाकी बंदे जो हैं वो डूब के मर गए। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि डंकी जो है ना ये ना लगाएं, जितने ये इलीगल रास्ते हैं इनको यूज़ ना करें। आप इधर ज़रूर आए, इन मुल्कों में लीगल वे से आएँ। जो लीगल वे से नहीं आ सकते फॉर सम रीज़न, मेरा उनको मशवरा ये है कि अपने मुल्क में रह के अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ना कि इस तरीके से आप इधर आने की कोशिश करें और आपकी ज़िंदगी का पता ही कोई नहीं है। वैसे तो ज़िंदगी मौत का किसी को नहीं पता, वो कहीं भी आ सकती है मौत, लेकिन इस तरीके से अगर आपकी मौत आए या किसी भी बंदे की मौत आए तो वो बड़ी बुरी मौत है। ठीक है, एक और आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं इधर एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, उधर से खाना लेने गया, मैं और मेरा भाई साथ थे। खाना लेके तो मैं आके गाड़ी में बैठ गया, मेरा भाई जो है ना वो नहीं आया,
मैंने उसको देखा कि ये किधर रह गया, तो देखा वो एक कोई पाकिस्तानी अंकल हैं, काफ़ी एजड, उनके साथ खड़े होकर ना मेरा भाई बात कर रहा है। खैर वो बातें करते करते ना गाड़ी के पास आ गया, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मेरे भाई ने ये पैसेंजर सीट का शीशा नॉक करके कहता नीचे का। मैंने कहा अच्छा, मैंने शीशा नीचे किया तो मुझे कहता है कि यार ये देखिए पाकिस्तानी अंकल हैं, ये कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा जी अंकल बताएं। वो कहते हैं यार मुझे ना थोड़े पैसे दो, मतलब कि लंदन के अंदर पाकिस्तानी अंकल जो हैं वो भीख मांग रहे थे। मैंने कहा अंकल क्या? कहते हैं कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। मैंने कहा अच्छा अंकल खैर है, क्या मसला है? कहता है यार 1 पाउंड दे दो, 2 पाउंड दे दो। खैर मैंने 1-2 पाउंड उनको दे दिए, जितने भी मेरे पास उस टाइम चेंज था मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा अंकल ये आप क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि यार मैं आया था पैदल, यानी कि डंकी लगा के वो आए हैं इधर, और उनके पास कोई पेपर नहीं है, उनको कोई जॉब नहीं देता, काफ़ी ज़्यादा एज है उन अंकल की। तो मैंने उनको कहा कि आप वापस क्यों नहीं चले जाते? तो वो कहते हैं यार मैं वापस किस तरह जाऊँ? मेरे जो उधर पाकिस्तान में बेटे बैठे हुए हैं वो कहते हैं इधर नहीं आना तूने, बस उधर ही रह, किसी तरीके से पासपोर्ट ले या जो मर्जी कर, जिस तरह मर्जी कर, बस हमें पैसे भेजता रहा। अब ये जो अंकल हैं इधर मांग के गुजारा कर रहे हैं, नौकरी इनको कोई देता नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पास पेपर्स नहीं है, दूसरा इनकी एज ज़्यादा हो गई है। कई लोग इधर हैं जो कि इलीगल रहते हैं, लेकिन वो इलीगल काम कर रहे हैं बगैर पेपर्स के। लेकिन अब ये जो अंकल हैं इनकी एज ज़्यादा है, इस वजह से इनको कोई काम नहीं देता। ज़्यादातर जो इलीगल इधर आते हैं वो मजदूरी करते हैं, मतलब कि वो ईंटें उठाते हैं, बजरी उठाते हैं, जो मजदूरी वाला काम है, जो पाकिस्तान इंडिया में मजदूर नहीं होते वो काम इधर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनीज़ में वो किसी ना किसी तरीके से ये कंपनीज़ वाले ना इनको एडजस्ट करके मजदूरी का काम दे देते हैं बहुत कम पैसों पे। कईयों को 5 पाउंड 1 घंटे का मिलता है, कईयों को 4 पाउंड 1 घंटे का मिलता है। कई जो है वो 10-12 घंटे की ड्यूटी करके उनको 50 पाउंड जो है वो 12 घंटे के बाद दे देते हैं। और मजदूरी कौन सी? सही वो जो पाकिस्तान इंडिया वाली मजदूरी होती है। अब मेरा सवाल ये है कि अब ये जो अंकल हैं ये ना इधर के हैं ना उधर के हैं। उधर के बच्चे कहते हैं कि बस हमें पैसे भेजता रहा। बच्चे इनके जवान हो गए हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन वो अपने बाप को कह रहे हैं जो कि इतना एजिड है कि तू उधर ही रह और हमें पैसे दे। अब आप ये देखें कि इन अंकल की इधर क्या ज़िंदगी है। एक दूसरी स्टोरी, एक मैं इंडियन सिख को जानता हूँ, वो काफ़ी अर्सा पहले इधर इलीगल आया था। उसकी बीवी पाकिस्तान में है, उसके 2 बच्चे पाकिस्तान में हैं। वो कहता है कि मुझे इधर आए हुए तकरीबन 15 साल हो गए। वो जब इधर आया था उसका जो बेटा था वो था मेरा ख्याल है 3 साल का, बेटी उसकी थी 1 साल की। अब वो बंदा जो है वो इधर इलीगल है, उसको 15 साल हो गए इधर आए हुए। उसके बच्चे जो हैं वो जवान हो गए हैं, 17, 18 साल के। 15 साल से वो बंदा इंडिया नहीं गया, ना अपनी बीवी को मिला, ना अपने बच्चों को मिला, ना अपने माँ बाप को मिला। उसका मेरा ख्याल है जो वालिद है, उसका जो बाप है वो फौत हो गया। अब इस बंदे की इलीगल की क्या ज़िंदगी है। अब 15 साल से वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से इधर इलीगल हो जाऊँ, ना वो अपने घर जाने जोगा, ना बीवी बच्चे को मिलने जोगा, ना माँ बाप को मिलने जोगा। वो इधर मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी क्या ज़िंदगी है। ना आप इधर NHS यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि नेशनल हेल्थ सर्विस। इधर डॉक्टर पे आप नहीं जा सकते क्योंकि आप इलीगल हैं। इधर वही बंदा डॉक्टर पे जा सकता है जो कि लीगल है, जिसके पास पेपर्स हैं। ना आप बैंक में जा सकते हैं, अकाउंट नहीं खुलवा सकते। आप स्कूलों में अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते अगर आप इलीगल हैं। आप कोई लीगल जॉब इधर नहीं कर सकते। यही जॉब कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया, मजदूरी वाली। इतनी मजदूरी अगर आपने अपने मुल्कों में की हो तो शायद आप बेहतर उधर उसका रिटर्न आपको मिल जाए। लेकिन इधर ये मजदूरी करने का क्या रिटर्न है? 50 पाउंड पूरे 1 दिन के बाद, 60 पाउंड पूरे 1 दिन के बाद, और पेपर भी पक्के नहीं होने। बच्चे आपके उधर जवान हो रहे हैं, उधर उनकी शादियां हो जाएंगी। माँ बाप जो हैं वो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हमारा बेटा वापस आएगा। कोई रिटर्न नहीं है। कईयों के तो माँ बाप जो हैं उधर बूढ़े होके ही फौत हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इधर आएँ तो ऐसे वीज़े पे आएँ कि आप इस मुल्क में सारे काम कर सकें। आप हॉस्पिटल जा सकें, आप डेंटिस्ट के पास जा सकें, बैंक में जा सकें, स्कूलों में बच्चे दाखिल करा सकें, और आपको जॉब भी मिले। फिर फ़ायदा इस मुल्क में आने का। और फिर जब आपको ज़रूरत पड़े, एमरजेंसी हो, गमी में, खुशी में, आप अपने मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान उधर भी वापस जा सके। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इधर आए हैं, इधर रही जा रहे हैं, लेकिन आप इस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। आपको हर टाइम डर लगा हुआ है कि मुझे पुलिस वाले जो हैं वो छापा मार के जो है वो पकड़ के ले जाएंगे, डिटेन कर लेंगे, और उसके बाद मुझे जहाज़ चढ़ा के वापस डिपोर्ट कर देंगे। ऐसी ज़िंदगी का इधर कोई फ़ायदा नहीं। मेरा मशवरा ये है कि ये डंकी वाले लोगों से बचें, ये काम ना करें। इधर आना है तो लीगल वे से इधर आएँ, और इधर आप लीगल वे से आएंगे तो आपका ही फ़ायदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।